नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जिद की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 4.13.1 असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The origin of the Assam Agricultural University can be traced back to 1913 when an agricultural research station was established at Karimganj, followed by another at Titabar in 1923. असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जन्म तभी से माना जाता है जब 1913 में एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन एक बनाया गया करीमगंज में, और उसके कुछ सालों बाद जब दूसरा रिसर्च सेंटर बना तीताबर में 1923 में। Though the stations continued their research and training, yet it became imperative to have an agricultural and a veterinary college, which led to the establishment of the Assam Agricultural College at Jorhat and the Assam Veterinary College at Nagaon in 1948. हालांकि करीमगंज और तीताबर में जो रिसर्च स्टेशन बने थे वे अपना जो काम था वो अच्छा से कर रहे थे, अपना जो रोल था वो अच्छा से प्ले कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगा कि एक एग्रीकल्चरल कॉलेज और साथ ही एक वेटरनरी कॉलेज भी आसाम में होने का जरूरत है। इसके चलते क्या हुआ, एग्रीकल्चरल कॉलेज बना जोरहाट में और आसाम वेटरनरी कॉलेज बना नौगांव में 1948 में। In 1969, the Assam Agricultural University was established, embracing both these colleges and shifting the veterinary colleges from Nagaon to the present location at Khanapara, Guwahati. 1969 में आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हुआ, और इसके साथ ही क्या हुआ, जोरहाट में जो एग्रीकल्चरल कॉलेज था और नौगांव में जो वेटरनरी कॉलेज था उसको मार्च कर दिया गया, यानी कि उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, और नौगांव में जो वेटरनरी कॉलेज था उसको शिफ्ट करके खानापाड़ा में बनाया गया। असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक लौता एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंटायर नॉर्थ ईस्ट का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आर, और असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार है। टू प्रोड्यूस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स इन फार्म सेक्टर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में मानव संपदा का विकास करना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना। टू कैरी आउट रिसर्च इन बोथ कन्वेंशनल एंड फ्रंटियर एरियाज फॉर प्रोडक्शन, उपज बढ़ाने के लिए निरंतर अनुसंधान करना, यानी कि किस तरह से प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सके उसको हमेशा रिसर्च करते रहना। टू ऑप्टिमाइज एज वेल एज डिसिमिनेट द जनरेटेड टेक्नोलॉजीज एज पब्लिक गुड, जितना हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और साथ ही लोगों तक टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस का मैसेज पहुंचाना। To expand the use of technology for benefiting the food growers, producers, चौथा यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मर को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मर होंगे जिसको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं होगा, तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये मुख्य रोल रहता है कि वो लोगों तक इसका इम्पोर्टेंस समझाए। और पांचवा है टू मेंटेन ए बैलेंस अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हाइल एम्फेसाइजिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी एंड ओवरऑल फूड सिक्योरिटी एट हाउस होल्ड लेवल। पांचवा है कि लोगों के बीच में एक बैलेंस बना के रखे और एग्रीकल्चर के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जितने भी टाइप के जितने भी वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना, और साथ ही फूड सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड लेवल और खाद्य में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारा है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कुछ इम्पोर्टेंट रोल। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, आप इस पे याद रखिएगा कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और साथ ही इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है उसको एटलीस्ट 2 से लेकर 3 तक याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने छोटा सा टॉपिक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जिद की पाठशाला।